अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आखिरकार नवाज शरीफ का जो इनकलाब का प्रोग्राम वो तो बढ़ गया। मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के बाद मोहसिन नकवी ने जो इतना बड़ा ऐलान किया, उसने कहा कि सिस्टम बैठ गया, कोलैप्स कर गया, बिल्कुल फारिग हो गया। उसके बाद बजाय नून लीग इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देती, रिएक्शन देती, अपनी कारकर्दगी दिखाती, रिस्पॉन्स करती, लीडरशिप लेवल से जवाब दिया जाता, इन्होंने ये खुद डिफेंसिव हो गए। और मोहसिन नकवी अपनी बात के ऊपर कायम है, अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम है, खड़ा है, डट गया है। और ये लोग बेचारे दुम दबा कर निकल गए हैं, भीगी बिल्ली बन गए हैं। और ये जो नवाज शरीफ की जानिब से बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, वोट को ऐसा तो मुझे क्यों निकाला, और इनकलाब और बड़ा इनकलाबी लीडर बनने की और आलम इस्लाम का लीडर बनने की जो ख्वाहिश थी वो तो फारिग हो गई। तो इनकलाब का प्रोग्राम तो बढ़ गया नवाज शरीफ का। अब हुआ क्या? अब मैं आपको पिछले तकरीबन कोई 1-2 दिनों के या पिछले 2-4 दिन के वाक़यात जो डेवलपमेंट्स हुई उनके बारे में ख़बरें आपको देता हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप समझ सकें। आप ये जो नून लीग की सियासत है और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये किस तरीके से ये आवाम को धोखा देते हैं, आवाम के साथ जालसाजी करते हैं, आवाम के साथ दो नंबरी करते हैं, आवाम के साथ ये किस तरीके से उनके साथ उनकी आंखों में धूल चोंकते हैं, उनके साथ दो नंबरी करते हैं, और इनकलाब की बातें, वोट को इज्जत दो की बातें और बाकी इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। असल में अपने मफादात की खातर, अपने इंटरेस्ट की खातर, अपनी लूटमार की खातर, अपने पैसे बचाने की खातर ये सारा कुछ करते हैं। और इनका जमहूरियत के साथ, इंसानी हुकूक के साथ, आइन और कानून के साथ, अवाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। तो बड़ी अहम तरीन मालूमात, बड़ा अहम तरीन ब्लॉग, और इनका जो असल चेहरा मैं आपके सामने रखता हूँ। मामला ये है, मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दी और मोहसिन नकवी ने बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दी, बिल्कुल राइट टाइमिंग बड़ी अहम है, और स्टेटमेंट भी बिल्कुल 100% 100% बिल्कुल ठीक कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, फारिग हो गया और सिस्टम बैठ गया है। अब राणा सनाउल्लाह बीच में से निकला। राणा सनाउल्लाह थोड़ी बहुत बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं खुल के बात नहीं कर सकता, मुझे रोका गया, वरना मैं पता नहीं धज्जियाँ उड़ा देता, परख उड़ा देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो करके दिखाएं, बात करें, जवाब दें मोहसिन नकवी को। ऐसे भीगी बिल्ली बन जाना, दुम दबा के निकल जाना और डर जाना। अगर आप सियासत कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी तो सियासत कर ही नहीं रहा, तो फिर आप जवाब देते, सियासी जवाब देते। आपकी 50 साल की सियासत उसने, उस 50 साल की सियासत का प्रोग्राम तो उसने वाड़ दिया। आप फटे पे आ गए और वो अपनी बात के ऊपर कायम है। राणा सनाउल्लाह ने थोड़ी बहुत स्टेटमेंट ज़रूर दी, रिएक्शन दिया कि ये इसी सिस्टम की बदौलत सामने आया। 30 साल का सफ़र इसने 3 साल में तय किया। लेकिन असल में पीछे जो नवाज शरीफ जो नून लीग को चला रहा है, उसकी जानिब से क्या बात की गई? सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट आई और पिछले तकरीबन कोई 2-4 दिनों से जो मुलाकातें हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें हुई, बड़ी अहम तरीन मुलाकातें, मोहसिन नकवी के साथ भी मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात हुई, जिसमें नवाज शरीफ ने कैटेगोरिकली पैगाम भेजा, बड़ा आप समझें कि क्लियर कट अंदाज में। और ये ऐसा दबंग किस्म का बयान नहीं, यानी उसके अंदर कोई ऐसी मुकाबला करने की और मर्दानगी दिखाने की और हिम्मत और जुर्रत वाला पैगाम नहीं, बात नहीं, बल्कि बेगी बिल्ली बन गया और खुद डिफेंसिव मोड के अंदर चला गया और शहबाज शरीफ को कहा कि बिल्कुल जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं, मोहसिन नकवी ने जो बात की है उसको करने दें, बात हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखनी है, हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल जफ्फी डाल के रखनी है, हमने कुर्सी को चिंबड़ के रहना है, कुर्सी को हमने जफ्फी डाल के कोटा के पकड़ के रहना है, कोटे के पाड़ देना, इसको जाने नहीं देना। आपने मजबूती से पकड़ लेना कुर्सी को भी और जनरल आसिम को भी, उसके गोडे गिट्टों को भी,
आपने जाने नहीं देना। और शहबाज शरीफ को कहा है कि ना आपने जवाब देना, ना आपकी लीडरशिप ने जवाब देना नून लीग की, ना आपकी कैबिनेट ने जवाब देना, ना किसी मिनिस्टर ने जवाब देना, ना किसी वजीर मशीर ने जवाब देना। ये टोटल औकात खुल के सामने आ गई नून लीग की। यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि इनके अंदर कितनी इनकलाबियत मौजूद है, ये कितने रेवोल्यूशनरी हैं, ये कितना इनके अंदर इनकलाब बढ़ा हुआ है। जब भी इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है या इनको अंदाज़ा होता है कि हमारा इक़्तिदार जाने वाला है, पावर जाने वाली, हुकूमत जाने वाली, हम फारग होने वाले हैं, ये फ़ौरन गोडे गिट्टे पकड़ लेते हैं, पाँव पड़ जाते हैं। और यही अब इन लोगों ने किया। इनको पता लग गया, इनको पैगाम अब जो अंदर खाते दिया जा रहा था, जो इनको खामोशी के साथ दिया जा रहा था पैगाम, जो इन्हें कहा जा रहा था कि कारकर्दगी दिखाएं, 2 महीने में, 4 महीने में बार बार इनको पैगाम दिया जा रहा था, अब खुल के मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दे के इनको उड़ा दिया। तो अब ये माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कारकर्दगी तो आनी कोई नहीं, बस टाइम गेन कर रहे हैं। हमें थोड़ा अच्छा टाइम और दे दिया जाए, हमें थोड़ा सा वक्त और दे दिया जाए, हमें थोड़ी देर और रहने दिया जाए, हुकूमत करने दी जाए, हमें टेन्योर मुकम्मल करने दिया जाए। तो जिसके बाद मोहसिन नकवी ने ये कहा कि शहबाज शरीफ को कोई ख़तरा नहीं, टेन्योर मुकम्मल करें, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, लेकिन कारकर्दगी दिखाएं। अब आप ज़रा इमेजिन करें, अगर आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए, हायरार्की में देखा जाए, मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ के, नून लीग के, गवर्नमेंट के मातहत एक इंटीरियर मिनिस्टर है और वो ये ज़मानत दे रहा है शहबाज शरीफ को कि आपको कोई ख़तरा नहीं। वो ये ज़मानत दे रहा है कि आपको, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, आप डेंजर जोन में नहीं है। ये इनकी टोटल औकात खुल के सामने आ गई। यहाँ से आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत का अंदाज़ा हो जाता है। 50-50 साल, 60 साल और 70-70 साल इनकी सियासत की टोटल औकात मोहसिन नकवी ने उड़ा के रख दी और उनको बता दिया कि ये आपके पल्ले है, ये आपकी असल औकात है। मोहसिन नकवी ने उड़ा दिया और नवाज शरीफ का इनकलाब का प्रोग्राम भी बढ़ गया। उसने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को मजबूती से पकड़ के रखो, जाने नहीं देना, हमें जलील किया जाए, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएं, जो कुछ भी हो जाए, हुकूमत को नहीं जाने देना, हाथ से पकड़ के रखो, थाम के रखो। और ये हुकूमत की जो लालच है वही सिर्फ इनके अंदर मौजूद है।